Hello students, let's read the question. So the question is the synthesis of GTP in Krebs cycle is पूछा गया है कि Krebs cycle में जो GTP का synthesis होता है वो कैसा होता है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो रेस्पिरेशन. तो हमें पता है कि जो Krebs cycle में GTP का synthesis होता है कौन से स्टेप में होता है, जब सक्सिनाइल कोए जो है इससे क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है. सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट बनता है तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कोए तो यहाँ पे रिलीज हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्या होगा, ये कोए क्या है, कोएंजाइम ए है यहाँ पे. एंड यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. तो जीडीपी जो है, जीडीपी में यहाँ फॉस्फेट ऐड होगा जिससे क्या होगा, यहाँ पे जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर देखा जाए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो होगा इसका जो फॉस्फोरस जो होगा ये इससे रिमूव होके ऐड होगा यहाँ पे जो इसमें, एंड इससे ऐड होने से यहाँ पे जीटीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो एक तरह का ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस सेकंड वन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन से फॉस्फोरिलेशन होता है. जैसे अगर हम देखें जो यहाँ पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जैसे कॉम्प्लेक्स 1 हुआ, कॉम्प्लेक्स 2 हुआ, देन कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और यहाँ पे जो है एटीपी सिंथेज है, यहाँ पे क्या है, एटीपी सिंथेज है यहाँ पे. तो ये कौन सा, कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 4 और ये कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं. ये क्या है, एटीपी सिंथेज. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये फर्स्ट वाले में NADH2 जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस वाले में किसका ऑक्सीडेशन होगा, FADH2 का, FADH2. सो इनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से, एंड फाइनली एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा. और इसके वजह से अगर हम देखें प्रोटॉन पंप होता है यहाँ पे बाहर की तरफ, जो बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे, और प्रोटॉन कंसंट्रेशन जब यहाँ पे इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा. सो प्रोटॉन मूव करेगा यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से यहाँ पे मैट्रिक्स के टुवर्ड्स, जिससे रोटेट होगा और इससे एटीपी सिंथेसिस होगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत है. फोटोफॉस्फोरिलेशन ये भी गलत है. फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होके जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो इसको यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है ऐसा. तो ये जो है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के टाइम पे, तो ये तो गलत है. फोटो रेस्पिरेशन ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा तो नहीं हो, ये जो है ये जो सिंथेसिस ऑफ जीटीपी क्रैब साइकिल अगर हम देखें तो क्रैब साइकिल तो रेस्पिरेशन में आता है और फोटो रेस्पिरेशन डिफरेंट प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है. वहाँ क्या होता है कि रुबिस्को जो है वहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की जगह ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से जो यील्ड फोटोसिंथेसिस का कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ कार्बन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.